Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. In the previous lecture, we have discussed about gravitation, variation of g with altitude. Now we discuss motion of artificial satellite. There are two types of satellites: natural and artificial. Artificial means man मेड, जो इंसान ने बनाए हैं, ठीक है। नेचर जो कुदरती तौर पर मौजूद होते हैं। नेचुरल सैटेलाइट वो सैटेलाइट जो प्लैनेट्स, अदर प्लैनेट्स के अराउंड जो है नेचुरली तौर पे जो है मौजूद होते हैं। जैसे हम उसे मून से जानते हैं, हम ज़मीन से जो है अर्थ के अराउंड एक ऑब्जेक्ट नज़र आते हैं, ठीक है, जो हमें क्या कहते, उसे हम क्या कहते हैं, मून कहते हैं, ठीक है। बहुत से ऐसे प्लैनेट्स जो है कि एक से ज़्यादा जो है मून होते हैं, और बाज़ के एक है, जैसे हमारे अर्थ के लिए एक मून। 6 मेजर प्लैनेट्स हैं जिसकी नेचुरल सैटेलाइट यानी मून है। आर्टिफिशियल एनी ऑब्जेक्ट, अगर हम सैटेलाइट्स की डिफिनीशन करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, एनी ऑब्जेक्ट purposely placed into orbit of Earth or other planets, Sun or star. Is termed as artificial satellite. यानी किसी मकसद के लिए अर्थ के अराउंड या अदर प्लेनेट के अराउंड जो है एक ऑब्जेक्ट को लेते हैं, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट का नाम जो है ये सैटेलाइट कहते हैं। जैसे डायग्राम में दिखाया गया है कि एक हमारे पास जो है अर्थ है और एक ऑब्जेक्ट जो एक ऑर्बिट जानते हैं, जैसे आप केमिस्ट्री में एटम को डिस्कस करते हैं तो एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग करते हैं। बिल्कुल वही कंसेप्ट जो है सैटेलाइट के लिए भी है कि ये अर्थ जो है, अर्थ के अराउंड ऑब्जेक्ट ये सैटेलाइट है। द डिस्टेंस बिटवीन सैटेलाइट एंड सेंटर ऑफ अर्थ, इसे हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, ऑर्बिटल रेडियस। यानी इस ऑर्बिट की जो रेडियस डिस्टेंस जो है बनते हैं कि इतने हाइट पे है सेंटर ऑफ अर्थ से, ठीक है, जैसे आप पहले डिस्कस कर चुके हैं। मिलिट्री वाले जो रडार वगैरह इस्तेमाल करते हैं, इसमें एक तो प्लेन्स के लिए, बाकी सैटेलाइट साइंटिफिक पर्पस के लिए साइंसी मालूमात जितनी भी वो इकट्ठा करते हैं, तो इन सैटेलाइट के ज़रिए जो है वो मालूमात हासिल करते हैं। इसके अलावा हम इस मोशन को कैसे डिस्कस करेंगे, तो इस मोशन यानी हम स्पीड को कैसे कैलकुलेट करें, स्पीड और वेलोसिटी। पेज 141 पे स्पीड इन सर्कुलर ऑर्बिट कैलकुलेशन, स्पीड इन सर्कुलर ऑर्बिट
कैलकुलेशन, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये स्पीड डिपेंड करता है ऑर्बिटल रेडियस पे। किस पे? ऑर्बिटल रेडियस पे। अगर ये डिस्टेंस कम है, यानी सैटेलाइट अर्थ के करीब है, तो लो स्पीड होंगे। अगर ये सैटेलाइट अर्थ के जितने करीब होंगे, ठीक है, तो ये लो स्पीड होंगे। ठीक है, ये हमारे पास। और अगर ये अर्थ से ज़्यादा फासले पर हो, ग्रेविटेशन फोर्स जो है कम, तो ये हाई स्पीड हो। वही कंसेप्ट है जो एटम इलेक्ट्रॉन के बारे में है। न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन ये हाई एनर्जी लेवल कहलाते हैं। तो यहाँ पर हाई स्पीड, जितनी सेंटर से दूर हो तो ये ज़्यादा स्पीड से जो है ये ट्रेवलिंग करेंगे, ठीक है, इन सर्कुलर ऑर्बिट। और अगर ये करीब हो तो ये लो स्पीड से, ग्रेविटेशन अट्रैक्शन ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से ये लो स्पीड से रहेंगे। तो हम स्पीड को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ पर दो इक्वेशंस को हम कंपेयर करते हैं। वो कौन से हैं? एक हमारे पास लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन वी नो दैट ग्रेविटेशन फोर्स कैपिटल जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ को हम लेंगे। एक ऑब्जेक्ट हमारे पास मास ऑफ अर्थ, ठीक है, और एक सैटेलाइट के लिए मास लेंगे यानी ms, और दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है बिटवीन सेंटर्स, तो ये r लेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। एक सेकंड इक्वेशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूनिट नंबर 3 में आप पढ़ चुके हैं, mv² बाय r। ये वो फोर्स हैं जो बॉडी को सर्कुलर पाथ पर मजबूर करते हैं, कंपेल करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जैसे आप एक ऑब्जेक्ट को लेते हैं और सेंटर से आप फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मजबूर होते हैं। बिल्कुल इसी तरह सेंटर की तरफ से जो फोर्स है, जो ग्रेविटेशन फोर्स है, ये हम सेंटर से लेते हैं, ठीक है। तो ये सेंटर वाली फोर्स इस सैटेलाइट जो ऑब्जेक्ट है ये कंपेल करते हैं सर्कुलर पाथ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वेशन नंबर 2 है। अब अगर हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो यहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये दोनों इक्वल है। इक्वल को हमने क्यों लिया? ये इसलिए कि ग्रेविटेशन फोर्स भी इस सेंटर से हम लेंगे और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी वही कंसेप्ट है, ठीक है, ये भी हम इस सेंटर से। तो इसका मतलब है कि ग्रेविटेशन फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट G m e मास ऑफ सैटेलाइट, मास ऑफ अर्थ बाय r, ये हमारे पास r² है, और ये msv² बाय r। दोनों में से जो कॉमन है वो क्या होंगे? वो कैंसिल होंगे। यहाँ से एक r जो है ये कैंसिल। इक्वेशन जो दोनों साइड बराबर हो, एक टर्म एक वैल्यू, तो हम कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर मास ऑफ सैटेलाइट, तो हमारे पास GME बाय r इक्वल टू v², सैंपल हमारे पास v² को हम अगर सिंगल v को कैलकुलेट करें तो यहाँ पर हम v ऐसी भी लिख सकते हैं बाय r, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लें,
तो v हमारे पास G/m/e/r, ठीक है। यहाँ पर r एक रेडियस ऑफ अर्थ है और हाइट, जैसे आप इससे पहले टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि अर्थ के सरफेस से हाइट पे जो ऑब्जेक्ट है, जैसे वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड, इसमें जी की वेरिएशन तब्दीली जो है वो आती है इस वजह से कि जितने हाइट पे सैटेलाइट हो उसी वजह से जो है ये कैलकुलेशन यानी जी की वैल्यू में वेरिएशन जो है ये पैदा होती है। तो यहाँ पर हम इस आर की जगह ये भी पुट कर सकते हैं कि मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ प्लस एच। इसका मतलब है दोनों को अगर हम ऐड करें, यानी आर ई रेडियस ऑफ अर्थ और हाइट को ऐड करें तो ये ऑर्बिटल रेडियस जो है ये बनते हैं, ठीक है। अब अगर हमारे पास वैल्यू है g, जो कांस्टेंट वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, और रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, और हाइट जितने हाइट पे एक सैटेलाइट है, तो हम इस इक्वेशन की मदद से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे पेज 143 पेज पे h की वैल्यू है 3.59 इंटू 10s। ये जियो स्टेशनरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। जियो स्टेशनरी, जियो मीन्स अर्थ, स्टेशनरी मीन्स रेस्ट, हालत सुकून में। कम्युनिकेशन सैटेलाइट ये ज़मीन से इतने फासले पर है कि ये बिल्कुल स्टेशनरी जो है हालत में मौजूद होते हैं। कितने हाइट पे? 3.59 इंटू 10⁻7। जितनी भी प्रोग्राम्स आप कम्युनिकेशन सैटेलाइट की वजह से जो आप देखते हैं टीवी पे, तो ये तकरीबन 24 सैटेलाइट्स हैं अराउंड अर्थ, जिस कितने हाइट पे है? 3.59 टू 10⁻7 मीटर। अगर बाकी वैल्यू आप इसमें पुट करें, एच की वही वैल्यू है जो गिवन है जियो स्टेशनरी के, और कैलकुलेट करें तो ये v = 3.07 किलोमीटर पर सेकंड बनते हैं। कैलकुलेशन अगर आप कर सकते हैं, इसमें वैल्यूज़ आप पुट करें। एक एग्ज़ाम्पल भी है और इस पर एक असाइनमेंट भी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन जो इक्वेशन है, और हमारे पास जो मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट कैलकुलेशन, स्पीड की जो कैलकुलेशन है जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है, इसे हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। वस्सलाम।